दोस्तों आपने अपने भारत का ताजमहल तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने नकली ताजमहल देखा है? और क्या आप जानते कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या फिर बॉक्सर जब बॉक्सिंग कर रहे होते हैं तो वो अपने दांतों में ये क्या लगाते हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बेहद रोमांचक फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ताजमहल सिर्फ भारत के आगरा शहर में ही है तो आप गलत हैं। चीन के अलावा बांग्लादेश में भी ताजमहल की एक नकल बनाई जा चुकी है और इस ताजमहल को बांग्लादेश के फिल्म निर्माता जिनका नाम एहसानुल्लाह मौनी है उन्होंने बनवाया है। वैसे इस फिल्म निर्माता का कहना है कि ताजमहल की नकल बनाए जाने पर भारत ने आपत्ति भी जताई थी। इस डुप्लीकेट ताजमहल को ढाका से लगभग 30 किलोमीटर दूर बनवाया गया है और जो अब बनकर तैयार हो चुका है और इसे बनाने में लगभग 4 अरब 11 करोड़ 70 लाख रुपए का खर्चा आया है। इसका साइज और डिजाइन असल ताजमहल से काफी मिलता जुलता है और इसे बनाने के लिए इटली से संगमरमर और ग्रेनाइट मंगवाए गए थे और इसका जो गुम्बद है उसे बनाने में ही 160 किलो पीतल का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही इसे बनाने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया था और यही वजह है कि ये इतने कम समय में बनकर तैयार हो गया, नहीं तो इसे बनाने में लगभग 20 साल का समय लग जाता। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर गाय या फिर भैंस के दूध से नहीं बल्कि एक ऐसे जानवर के दूध से बनाया जाता है जिसे हमारे देश में किसी में गिना ही नहीं जाता है। दुनिया का ये सबसे महंगा पनीर यूरोपीय देश सर्बिया के एक फार्म हाउस में बनाया गया था और इस 1 किलो पनीर की कीमत करीब 78,000 रुपए है और ये दावा किया जाता है कि सर्बिया के इन गधों के दूध में माँ के दूध जैसे गुण होते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपने कभी न कभी तो बड़ा पाव जरूर खाई होगा और अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ा पाव की कीमत मैक्सिमम कितनी हो सकती है तो शायद आपका जवाब हो 30 या फिर 40 रुपए। लेकिन दोस्तों दुबई में 2000 रुपए का बड़ा पाव मिलता है और इस बड़ा पाव को एक बॉक्स में दिया जाता है और ये बिल्कुल एक आम बड़े पाव की तरह होता है। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि इसे गोल्डन लीफ में रैप किया जाता है और जो 22 कैरेट गोल्ड होता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, हमारे दिमाग को बचपन से लेकर अभी तक काफी सारी चीजें याद रहती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में काफी सारा डेटा स्टोर रहता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कितने साइज का हो सकता है, मतलब कितने जीबी का? वैसे तो हर किसी के दिमाग अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम एक एवरेज देखें तो एक आदमी का दिमाग 2.5 पीवी यानी कि 26,83,000 जीबी के बराबर होता है। मतलब कि आप अपने दिमाग में इतने जीबी का डेटा स्टोर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5 क्या आप जानते हैं कि बॉक्सिंग मैच से पहले बॉक्सर अपने मुंह में ये क्या डालते हैं? अगर आपने कभी बॉक्सिंग मैच देखा है तो आपने यहाँ एक बात नोटिस जरूर की होगी कि बॉक्सर्स के मुंह में कुछ होता है और जो पूरे बॉक्सिंग मैच के दौरान उनके मुंह में रहता है। लेकिन ये होता क्यों है? तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि ये बॉक्सर के दांतों और लिप्स को बचाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये एक बॉक्सर के दिमाग को बचाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। शायद आपने देखा हो कि जबड़े पर पंच पड़ने के बाद तो लोग अक्सर बेहोश हो जाते हैं और ये ब्रेसेस इसी इम्पैक्ट को रोकता है। आपको पता होगा कि हमारे दांतों से नसें कनेक्टेड रहती हैं और जो सीधे दिमाग तक जाती हैं और जब किसी को पंच पड़ता है तो ये नसें डैमेज हो जाती हैं और इसी वजह से हमारा ब्रेन बंद हो जाता है। लेकिन इस ब्रशेस की वजह से पंच का इम्पैक्ट दांतों पर नहीं होता है और जिस वजह से बॉक्सर जल्दी नॉकआउट नहीं होता है और इसकी वजह से वो लंबे समय तक रिंग में टिक पाते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जलेबी का नाम सुनते ही हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है और अगर ये खाने को मिल जाए फिर तो बात ही अलग है। लेकिन क्या आपको पता है कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वैसे तो जलेबी को इंग्लिश में राउंडेड स्वीट या फनल केक कहा जाता है, हालांकि कुछ लोग इसके लिए स्वीट मीट या सीरम फिलिंग रिंग जैसे इंग्लिश वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम सबकी चहेती मिठाई जलेबी भारत की है ही नहीं। हालांकि ये किस देश से भारत आई थी इसके बारे में अभी भी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये भारत में करीब 500 साल पहले आई थी और संस्कृत में इसे कुंडलिका कहा जाता है। वैसे आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में जलेबी को मछली के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, गूगल ने अपने एम्प्लॉयज के लिए डेथ बेनिफिट्स फिक्स कर रखे हैं और कहा जाता है कि इसके जरिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज के परिवार वालों को वो सभी सुविधाएं देती है जो कई कंपनियों के जिंदा एम्प्लॉयज को भी नहीं मिलती है। अगर कोई व्यक्ति गूगल में काम करता है और उसकी मौत हो जाती है तो एक कंपनी अगले 10 सालों तक उसकी पत्नी या पार्टनर को आधी सैलरी घर बैठे पहुंचाती है और इसके अलावा उस एम्प्लॉय के हर बच्चे को 19 साल तक पर मंथ $1,000 पे किए जाते हैं। और दोस्तों गूगल की ये सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए है, फिर चाहे वो व्यक्ति 1 साल पहले उस कंपनी में आया हो या फिर 20 साल से उस कंपनी में काम कर रहा हो। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, गालों में ये जो डिम्पल पड़ते हैं इन्हें आप बेहद खूबसूरत मानते होंगे। हालांकि मानते हैं कि ये डिम्पल किसी की खूबसूरती की निशानी होते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये एक तरह का दोष है
होता ये है कि जब किसी वजह से चेहरे की मांसपेशियां छोटी रह जाती है तो हंसते समय चेहरे को थोड़ा खींचना होता है और ऐसी स्थिति में गालों में डिंपल पड़ जाते हैं जिससे कि उस कमी को पूरा किया जा सके। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो किन्हीं कारणों की वजह से गर्भ में स्किन की परत बनने के दौरान इन परतों में कुछ बदलाव हो जाता है और ये बदलाव ही इन डिंपल की असल वजह होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं उनमें से करीब 50% लोग ऐसे हैं जो क्रैक स्किन वाले आईफोन का इस्तेमाल करते हैं और इसका कारण ये है कि आईफोन की जो सर्विस है वो काफी ज्यादा महंगी है और इस वजह से वो क्रैक स्क्रीन वाले आईफोन का इस्तेमाल करना ही सही समझते हैं और इस बात को एप्पल के प्रेसिडेंट ने भी माना था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने टीवी पर फेयर एंड हैंडसम क्रीम का एडवर्टाइजमेंट तो देखा ही होगा और आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि कंपनी के इस एड में इस क्रीम को लगाने से सिर्फ 3 हफ्तों में गोरा होने की बात कही जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शख्स को ये क्रीम गोरा नहीं कर पाई और उस शख्स ने इस कंपनी पर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। दरअसल दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाले निखिल जैन ने इस कंपनी पर केस कर दिया था। जब इन्होंने टीवी पर इस क्रीम का ऐड देखा तो इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इस क्रीम को 1 महीने तक लगाया और 1 महीने तक लगाने के बाद भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और इसके बाद इस शख्स ने कंपनी पर केस ठोक दिया और इसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले में इमामी कंपनी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो दोस्तों, आज का ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस तरह के फैक्ट से भरे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर